हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेई इनसाइडर। और आज है 8 दिसंबर 2025 एंड टुडे डे 35। और आज मैं फिर से मॉक दिया था। मैं मॉक ही देता हूँ, आप लोग को मालूम ही होगा। एंड आज का जो मेरा मॉक था दैट वाज 28 जनवरी सेशन 1। और इस सेशन में 178 पे 99 परसेंटाइल बनी थी, उनको इससे ऊपर आया है। लेकिन मेरे मार्क्स अब रुक गया, उनको अब उतना ही कांस्टेंट आ रहा है। पता नहीं मैं भी कैसे अब बढ़ाऊँ अपने नंबर को। बाकी मैं देखता हूँ, शायद से टाइम मैनेज हमको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स को थोड़ा कम समय हमको देना चाहिए। मैं थोड़ा आराम आराम से बनाने के चक्कर में ही ज़्यादा समय दे देता हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री को। हम लोग को देख ही रहा होगा। ये मैं आज अटैम्प्ट किया हूँ 23 जनवरी शिफ्ट 1। 8 दिसंबर आज अटैम्प्ट किया मैं। सो ठीक है गाइस, हमको आया है 195 आउट ऑफ 300। मैंने 50 अटैम्प्ट किए और एक गलत हो गया और एक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल गलत हो गया हमसे। थोड़ा 50 अटैम्प्ट हमको करना ही था। मैं जब देखा था तो तभी 48 49 कुछ अटैम्प्टेड थे मेरे। तो फिर मैं मैथ्स हमसे हो नहीं पा रहा था। मैं मैथ्स के कुछ मतलब मैं मैथ्स दिखाता हूँ। मैथ्स में हमको आया 40, फिजिक्स में 76 और केमिस्ट्री में 79। सो यार टाइम वाला ग्राफ, टाइम स्पेंट ऑन मैथ्स 70 मिनट्स कुछ, फिजिक्स में 1 घंटा और केमिस्ट्री में भी 1 घंटा लगेगा। क्योंकि केमिस्ट्री में मैं बहुत सिली एरर्स भी कर रहा था। जैसे कि ये मैथ्स का है। मैं दिखाता हूँ। ये सवाल में मैं समय दिया लेकिन हमसे हुआ नहीं। यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे ये सवाल, इसमें हमसे मैट्रिक्स मतलब मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। हाँ भाई, ये देखो, यहाँ पर हमसे पहली बार में लैम्डा की वैल्यू निकली नहीं, हमसे दूसरी बार में लैम्डा की वैल्यू निकली, तो उसमें समय चला गया मेरा। जैसे ये सब इजी सवाल थे। ये डिफरेंशियल का भी एक सवाल था, इसमें मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये माइनस को मैं भूल गया, तो हमको फिर से वापस डिफरेंशियल सॉल्व करना पड़ गया था। तो प्लीज़ यार तुम लोग भी सिंबल्स का थोड़ा ध्यान रखना ना, वापस से सॉल्व करना पड़ेगा और बहुत टाइम टेकिंग रहता है डिफरेंशियल। तो हालांकि ये हमसे बना लेकिन दूसरे टाइम में बना, उसी में दिक्कत। बाकी मैं ये बनाया क्योंकि ये बहुत ईजी सवाल था। नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। तो वही है, टोटल वर्ड्स माइनस व्हेन वॉवल्स कम टुगेदर। तो ये वाला एक ईजी सवाल था, इसलिए मैं इसको बना लिया। उसके बाद हाँ, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल, मैं इसको पहली बार में छोड़ा था, लेकिन फिर मैं देखा कि उतने अटैम्प्ट्स हैं नहीं मेरे। कितने 48 कुछ अटैम्प्ट थे मेरे ओवरऑल। तो अंत के 20 मिनट में मैं ये सवाल बनाया हूँ, क्योंकि मैं इसको पढ़ा और मैंने देखा कि हाँ ये बनने लायक सवाल है। यहाँ पर मैं लिखा कि प्रोबेबिलिटी कैसे बांटूंगा और वो करके मेरा आंसर आ गया। तो ये मैं अंत में बनाया था, क्योंकि मेरे उतने अटैम्प्ट थे ही नहीं। मैं 48 या 49 कुछ अटैम्प्ट किया था, तो मैं सोचा कि कम से कम 200 का तो अटैम्प्ट करते हैं। तो फिर मैं ये मैथ्स का सवाल बनाया था। भाई मैं इसमें हद से ज़्यादा समय दिया हूँ, मैं दिखाता हूँ, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं निकाल पाया। ये देखो, मैं यहाँ से शुरू किया हूँ और मैं नीचे तक गया हूँ पूरा। फिर मैं यहाँ के आके क्वेश्चन ही छोड़ दिया। मैं बोला भाई ये बहुत टाइम टेकिंग था, हमसे हो नहीं रहा था, मैं छोड़ दिया इस सवाल को। ये भाई मेरा टाइम खाया है भाई, 5 मिनट तो खाया ही होगा ये। भाई फिर ये सवाल भी, अब मैं इसमें दिखाऊँ अपना एरर। मैं बाद में इसमें रिकॉग्नाइज़ किया हुआ अपना एरर। ये देखो भाई, मैं यहाँ पर देख रहे हो, मैं साइन 70 को कॉस 10 लिख रहा हूँ। देख रहे हो भाई, मैं साइन 70 को कॉस 10 लिख रहा हूँ, यहाँ पर कॉस 20 होना चाहिए। मतलब भाई मैं क्या सिली। और यहाँ देखो, मैं यहाँ पर और महा काम किया हूँ, पूरा काट के मैं यहाँ पर 1 - 1 की कंडीशन बना दिया। भाई मतलब पता नहीं क्या दिमाग लगा रहा था मैं। और दिखाता हूँ भाई, ये सब मैं नहीं बनाया। हाँ, ये एक ईजी सवाल था रिलेशन का, तो ये मैं बनाया। और हाँ, ये वाला भी सवाल, पीछे वाला, ये बस, हाँ ये वाला भाई, ये बहुत बहुत ईजी सवाल था ये मैं बनाया। और भाई हमको इसका प्रोसेस नहीं मालूम था। मतलब ये एक बेसिक फार्मूला पे है कि तुम बाहर निकालोगे, जैसे एक्स को कॉमन लोगे, बाहर निकालोगे, फिर सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। हमको याद नहीं आ रहा था ना मैं इसको बनाता। भाई मैं इस सवाल में भी, ये जो न्यूमेरिकल है 23 नंबर में, इसमें भी बहुत समय दिया। और हमको, मैं इसका सॉल्यूशन देखा तब पता चला कि 1 इसका तो रूट बैठेगा। तो भाई न्यूमेरिकल में एक भी अटेम्प्ट नहीं किया उस चक्कर में। फिर फिजिक्स चालू हो गई, तो ये तो भाई तुम लोग को मालूम ही होगा, एच साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रहता है। सब इजी सवाल थे। फिजिक्स, हाँ ये सवाल भाई मैं इसको ट्राई किया, बट हमसे ये नहीं बना है। तुम लोग से बनेगा तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि हमसे तो नहीं बना भाई ये सवाल। भाई फिर ये सवाल देखो भाई, मतलब क्या ये पूछ क्या रहा था ना, यहाँ पर A/R का रेशियो पूछ रहा है। और हमको मालूम था भाई कि डायरेक्टली कितना होता है, तो वो 2 kp/r³ और kp/r³ होता है। मेरा A आ ही नहीं रहा है उस इक्वेशन में। तो फिर हमको समझ आया कि हम लोग उसको, बहुत छोटा होता है तो नेगलेक्ट कर देते हैं, तो पूरा इक्वेशन बनाना पड़ता है, तो इस बहुत टाइम लेता है ये, तो मैं छोड़ दिया फिर इसको। इसके बाद या ये एक बहुत ईजी सवाल था, ये सब ईजी सवाल है। हाँ ये सब इजी सवाल है, तुम लोग से ही बन जाएगा भाई। फिर हमको ये आता नहीं है, मतलब रेडियो एक्टिविटी के हमको आता नहीं है, हमको पढ़ना होगा ये चीज़। फिर ये सब थे भाई। ये सवाल भाई, ये हमको समझ ही नहीं आया इसमें करना क्या है। ये वाला सवाल मैं इसको ट्राई करूँगा अभी फिर से, हमसे बना नहीं है वैसे। और हाँ बाकी यही सब है। फिर ये वाला सवाल भी भाई, ये क्या कहना चाह रहा था ना, मैं इसमें निकाला, मैं इसमें LDI/dt किया,
लेकिन मेरा आंसर नहीं आ रहा था इसमें, या फिर ये भी हमसे नहीं बना पाई, पता नहीं ये क्या बोलना चाह रहा है। हालांकि इसका आंसर 273 है 0 डिग्री पे ही, बट पता नहीं भाई कैसे। टी वी गामा -1 इज इक्वल टू सी ये लोग बोला है। एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब एडियाबेटिक ही होता है ना टी वी गामा -1। बट मैं इसमें निकाल नहीं पाया ये वाला चीज़, लगा देना चाहिए था हमको टी वी गामा -1 तो वो आ जाता। हाँ फिर केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री तो ये थी नहीं, टफ हमको लगे नहीं इसकी केमिस्ट्री, ये सब आसान था। हाँ ये वाला हमसे हुआ नहीं, इसमें बहुत भयानक ही दिमाग लगा रहा था भाई, मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा मैं क्या भयानक दिमाग लगाया हूँ इसमें, लेकिन मैं आंसर तक नहीं पहुँच पाया तो हटाओ। तब ईजी सवाल थे, उतने कुछ टफ नहीं था। ये वापस एक आयनिक का सवाल जो कि ऑब्वियस है भाई, मैं दिखाऊंगा तुम लोग को मैं एक आयनिक का न्यूमेरिकल बनाया हूँ, क्योंकि वो एक ईजी न्यूमेरिकल था, जैसे ये तो आसान था। वही है भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हाँ भाई ये देखो यहाँ पर के भी पूछा है, और सिर्फ के भी पूछा है इसलिए मैं ये सवाल बनाया हूँ कि पी एच 9 है तो पी ओ एच आ जाएगा, तो वहाँ से सी अल्फा आ जाएगा, और सी अल्फा के बाद सी अल्फा स्क्वायर में निकाल दूंगा, अल्फा निकालने के बाद सी अल्फा स्क्वायर निकाल दूंगा तो के भी आ जाएगा। भाई मैं सिर्फ मैं इसलिए ये सवाल बनाया हूँ क्योंकि ये पूरा बेसिक फार्मूला के ऊपर था, इसलिए ये बन गया। और ये एक मेरा न्यूमेरिकल गलत हुआ है, मैं दिखाता हूँ। मेरा आया है 897 में, मार्क किया हूँ 900। वेट लेट मी शो यू, क्योंकि मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है भाई। ये देख रहे हो भाई ये मोल्स वाला, क्या भयानक दिमाग लगाया हो भाई मैं इसमें। भाई गायब हो गया, 1 मिनट। देखो मैं यहाँ पर पहले ट्राई किया था वही 897 वाला, बट ये वाला में हमसे हुआ नहीं था, मैं दूसरी बार में ट्राई करके आंसर लाया उसका। भाई मैं उसको अंत में बनाया था, अंत वाले पेपर में ही होगा मेरा आंसर। हो गया भाई, हमको लग रहा है मेरा आंसर शीट ठीक हो गया। हाँ ये रहा। देखो भाई यहाँ पर मैं लिखा हूँ और मैं इक्वेशन फाइंड किया तो मेरा आंसर आया था 897। अब मैं इतना ध्यान से ये सवाल बनाया हूँ ना कि मैं इसका नियरेस्ट इंटीजर 900 मार्क किया हूँ, इसका नियरेस्ट इंटीजर 900 मार्क किया हूँ, जबकि खुद ही एक इंटीजर है। तो भाई मैं ऐसी एरर करता हूँ भाई, देख लो भाई, मैं इसका 900 मार्क किया हूँ, वरना भाई मेरा इसमें 50 अटैम्प्ट 50 करेक्ट होता। मैथ्स का तो छोड़ ही दो, मैथ्स का एक न्यूमेरिकल हमसे नहीं बना। पता नहीं, हमको लगता है कोऑर्डिनेट अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट के न्यूमेरिकल में सवाल आ जा रहे हैं। बस यहाँ पर अंत में जाके एक न्यूमेरिकल गलत हो गया, ये वाला भी पता नहीं भाई मैं क्या दिमाग लगाता हूँ। यही था भाई। ये वैसे शिफ्ट है ईजी थी उतनी, मॉडरेट शिफ्ट थी, उतनी टफ कुछ थी नहीं। हमको आया है 195। और भाई वो फिज़िक्स का एक जो सवाल था जिसमें म्यू सब दिया हुआ था वो वाला बहुत और एक डाइपोल मोमेंट का सवाल, वैसे हमको लगे कि भाई हाँ अच्छे सवाल है, वरना हमको कुछ टफ लगा नहीं ऐसे फिज़िक्स में। सो दैट वाज इट, और इतने ही नंबर आए हमको। तुम लोग को कितने आए इस पेपर में मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा अपनी स्ट्रैटेजी बताने की कि मैं पहले कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, फिर कौन से करता हूँ और अंत में कौन से करता हूँ। मैं वैसे अपना स्ट्रैटेजी और पेपर अटैम्प्ट कैसे करता हूँ मैं वो बताऊँगा। तब तक के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।